डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर औकात सोते में या जागते में इंसान के साथ ऐसे पेचीदा नफ्सियाती मसाइल पेश आ जाते हैं जिनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, और ये मसाइल बहुत संजीदा नोयत इख्तियार कर लेते हैं और कमज़ोर दिल अफराद के लिए मजीद परेशानी का बायस बनते हैं। ऐसे ही मसाइल में एक नींद की हालत में फालिज का होना भी है, और ये दो किस्म का होता है, एक आर्जी फालिज और एक दायमी फालिज। आर्जी फालिज तो किसी भी इंसान को पेश आ सकता है, लेकिन दायमी फालिज एक मोहलिक और मफलूज कर देने वाला मर्ज है। और इन अमराज या मसाइल से बचने के लिए ना सिर्फ इस्लाम ने पूरा लाहे अमल मुरत्तब किया है, बल्कि साइंस की भी इस पर खासी गहरी तहकीक है, जिनमें सोने के आदाब सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंसान के पूरे जिस्म को दुरुस्त तरीके पर काम करने के लिए दिमाग का दुरुस्त होना जरूरी है। इस वजह से दिमाग को हुक्मरान भी कहा जाता है। दरअसल दिमाग इंसान के पूरे निजाम को संभालता है और किसी भी काम के लिए अहकामात यहीं से सादिर होते हैं और तमाम उमूर को अपने काबू में रखता है। यह दिमाग एक अजीब मशीन है जो कि तरह तरह के कारनामे सरअंजाम देता है। ये सोने और जागने की सूरत में भी काम कर रहा होता है, लेकिन सोते हुए कभी ऐसा भी हो जाता है कि दिमाग जाग रहा होता है और इसका इख्तियार जिस्म पर खत्म हो जाता है, जिसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं। ख्वातीनो हजरात, हम में से अक्सर लोगों को सोते हुए ऐसा लगता है कि कोई गला दबा रहा है, या वो किसी बुलंदी से गिर रहा है, या बाज औकात इंसान खुद को मुर्दा समझने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई जिन्नात वगैरह हावी होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम अलामात उसी फालिज की हैं, और ये क्यों होता है और इसके बारे में साइंसदानों का क्या कहना है कि दरअसल ये किसी बीमारी का नतीजा हो सकता है, और इसके साथ ये नफ्सियाती मसाइल की वजह भी हो सकती है। या दिन में अगर हमें किसी खौफ का सामना हो तो वही रात को ख्वाब में होता है। दरअसल नींद की दो कैफियतों के दरमियान की हालत में ये फालिज होता है। इंसान जब सो रहा होता है तो उसकी नींद में एक मरहला आता है जब वो गहरी नींद में चला जाता है, और बाज दफा ये नींद गहरी नहीं होती। तो जब इंसान गहरी नींद से निकल रहा होता है या फिर गहरी नींद में जाने लग जाता है, तो उस वक्त ये फालिज हमला आवर होता है और दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन ये आर्जी होता है। डॉक्टरों के मुताबिक बिल्कुल सीधा लेटने या फिर बिल्कुल उल्टा लेटने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब अपने बिस्तर पर जाते तो दायां हाथ अपने दाएं रुखसार के नीचे रखते, फिर फरमाते अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, और जब नींद से बेदार होते तो फरमाते अल्हम्दुलिल्लाज़ी अहयाना बादा मा अमनतना व इलैहिन नशूर। सही बुखारी जिल्द सोम हदीस नंबर 1264। ख्वातीनो हजरात, अगर देखा जाए तो इस्लाम ने इस बीमारी से बचने का इलाज भी बता दिया है कि सोने के लिए करवट की पोजीशन इस्तेमाल की जाए और चेहरे के नीचे अपना हाथ रखा जाए ताकि मुंह बंद रहे। अगर किसी को इस तरह का मसला पेश आ रहा है तो उसे चाहिए कि सोचों और फिक्रों से अपनी जान छुड़ाए। नाज़रीन, एक और तहकीक के मुताबिक बहुत ज्यादा सोना दायमी फालिज का मुअज्जब बनता है, और इससे बचने के लिए रात की अच्छी और मुनासिब दौरानिये की नींद बहुत अहमियत रखती है। 8 घंटों से ज्यादा नींद में फालिज के दौरे का खतरा ड्रामाई हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा 10,000 अफराद पर होने वाली तहकीक में बताया गया है कि रात की अच्छी और मुनासिब दौरानिये की नींद बहुत अहमियत रखती है, मगर बहुत ज्यादा देर तक बिस्तर पर रहना ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर फालिज के खतरे में 40% तक इजाफा कर देता है। मुहक्किकीन का कहना है कि इसकी मजीद वजूहात अभी वाज़ेह नहीं हो सकी, और इस हवाले से मजीद तहकीक की जरूरत है कि आखिर क्यों बहुत ज्यादा नींद जानलेवा साबित होती है। और वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक कयामत और दजाल के खरूज की निशानियों में से एक फालिज का आम होना भी बताया गया है, जो कि दीन से दूरी और दजालियत की नहूसत के जेरे असर लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत पर हमला आवर होकर उन्हें मफलूज बना डालेगा। और वैसे भी जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसलिए हर इंसान आज के नाजुक दौर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ दीन पर अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करे। दुआ है कि अल्लाह हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इन मूजी अमराज से बचाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।